गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आज की क्लास में आपका। आज हम पढ़ेंगे औरंगजेब से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को, जो कि औरंगजेब के पूरे जीवन के बारे में, उसके पूरे राज्य या सिंहासन आरोहण से लेकर के जो उसका बाद का जो जीवन रहा था राज्य विस्तार के लिए और साम्राज्य विस्तार के लिए। तो उसमें हम पढ़ेंगे कि क्या उसने जो कार्य किए थे, जो हम वैसे तो डिटेल से हम पढ़ चुके हैं, लेकिन एक रिव्यू है ये औरंगजेब का, जिसमें औरंगजेब के कार्यों की हम चर्चा करेंगे। तो 1618 में उसका जन्म हुआ था दोहाद नामक जगह पे, और दोहाद में जन्मे औरंगजेब के मोहम्मद हाशिम शिक्षक रहे हैं। मोहम्मद हाशिम, तो मोहम्मद हाशिम से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और इन्होंने धार्मिक शिक्षा भी प्राप्त की और विभिन्न भाषाओं को इन्होंने सीखा। विभिन्न भाषाओं की शिक्षा के साथ साथ, चाहे वो फारसी थी, अरबी थी और उसके साथ साथ उर्दू थी, इन्होंने जो है सैनिक शिक्षा भी प्राप्त की। बचपन से ही जो है एक अच्छे सैनिक योद्धा के गुण इनमें थे और इन्होंने जो है अपने गुणों को आगे और ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए बहुत मेहनत की। तो इस प्रकार से जब वो युवा हुए तो एक मेहनती, एक धुरंधर योद्धा कहे जा सकते हैं। तो मोहम्मद हाशिम द्वारा दी जाने वाली शिक्षा के कारण से ही और विभिन्न प्रकार से अपनी मेहनत मुशक्कत के कारण ये धीरे धीरे जो है इन्होंने अपनी युवावस्था में कदम रखा और ये जो है तरक्की आगे करते गए। तो इनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत जब हुई, राजनीतिक जीवन की शुरुआत में ही इन्होंने जो है अपने आप के योग्यता को काबिल साबित करना सिद्ध कर दिया था। तो 1634 से इनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत मानी जा सकती है, जिसमें इनको 10,000 का जात और 10,000 का 4,000 का सवार पद का मनसबदार बनाया गया था। तो इनको मनसबदार बनाया गया था। यहाँ से इनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत जो है हम कहते हैं कि इनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी। इसके बाद इन्होंने अपने पिता के महत्वपूर्ण अभियानों में उनका सहयोग किया, साथ दिया और जिससे इन्होंने अपनी योग्यता को सबके सामने सिद्ध किया। उसके बाद जो है उसके पिता के अंतिम समय में अपने भाइयों के साथ इनको जो है उत्तराधिकार युद्ध भी करना पड़ा था और अपने भाइयों के साथ ही उत्तराधिकार युद्ध में इन्होंने जीत हासिल की थी और उस उत्तराधिकार युद्ध में जीत के बाद ही जो है ये राजा बने थे। ये ऐसे पहले सम्राट हैं जिनका 2 बार राज्याभिषेक किया गया था। तो 2 बार राज्याभिषेक हुआ था इनका। पहले जो राज्याभिषेक हुआ था वो 31 जुलाई 1658 को हुआ था और जो दूसरा था वो 3 जून 1659 को हुआ था। तो इस प्रकार से मुगल ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, तो उसमें हम औरंगजेब का नाम ले सकते हैं जो 2 बार हुआ था। और पहला राज्याभिषेक इन्होंने अपने पिता शाहजहां को बंदी बना करके कारागृह में डाल दिया था और तब करवाया था, और दूसरा अपने पिता की मृत्यु के बाद करवाया था, अपने भाइयों से छुटकारा पाने के बाद और अपने पिता की मृत्यु के बाद। तो इस प्रकार से जो है औरंगजेब का जब राज्याभिषेक हुआ तो उसने जो है आलमगीर की उपाधि, आलमगीर और गाजी की उपाधि धारण करके वो सिंहासन पे बैठा था और अपना सिंहासन आरोहण करवाया था। तो यहाँ पे जब उसने अपना सिंहासन आरोहण करवाया तो उसके सिंहासन आरोहण के समय मुख्य पादरी ने जो है उनको सिंहासन आरोहण के समय वो उसके टीका करने से मना कर दिया। तो उनके जो मुख्य काजी के द्वारा मना किए जाने के कारण उसको उसके पद से निकलवा दिया गया और एक मुख्य चाटुकार, जो कि औरंगजेब का एक चाटुकार के रूप में उसकी प्रशंसा करने वाला था और वो जो है औरंगजेब को योग्य मानता था कि जब सम्राट बूढ़ा हो गया है, वो मुगल साम्राज्य की देखभाल नहीं कर सकता, उसको नहीं चला सकता, तो नए सम्राट की जरूरत है और उसका राज्याभिषेक होना चाहिए और एक नया जो है मुगल सम्राट चाहिए ही चाहिए। तो उस बात से खुश होकर के उन्होंने उसको मुख्य काजी का पद दे दिया था।
तो इस प्रकार से औरंगजेब के राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1634 से हम मानते हैं, जब उसने जो है राजनीति में कदम रखे थे। लेकिन वास्तविक एक मुगल राजा के रूप में उसने जो है अपने 1659 के सिंहासन आरोहण के बाद ही शुरुआत की थी। तो यहाँ पे उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी, तब अब उसने जो है ध्यान दिया राज्य विस्तार के लिए। तो उसने जो है असम और कूच बिहार को जीतने की सोची, और असम और कूच बिहार को जो है उसने जीता। तो उससे पहले जो है उसके साम्राज्य विस्तार के लिए अकबर कालीन समय से ही कोशिश की जा रही थी। तो उस कोशिश को आगे जहांगीर ने आगे बढ़ाया था, और फिर शाहजहां ने आगे बढ़ाया था। और अब जो है औरंगजेब के समय में शाहजहां के समय से 18 सूबे थे, तो औरंगजेब के समय में उनकी संख्या बढ़कर के 21 हो गई थी। तो यहाँ पे अपने राज्य के विस्तार के लिए, पूरे संपूर्ण भारत को जीतने के लिए जो है उसने जो अपनी मशक्कत की थी, जो कोशिश की थी, वो काबिले तारीफ थी। तो उसने जो है अपना पूरा जीवन जो है राज्य विस्तार से संबंधित अपनी गतिविधियों में झोंक दिया था। तो उसके लिए जो है साम्राज्य विस्तार के लिए असम और कूच बिहार को उसने जीता था, और विभिन्न अकबरकालीन समय से हुए विजय शुरुआत के कारण से विभिन्न उसके मनसबदारों के सहयोग से राज्य का उसने विस्तार किया। दक्षिण भारत की यदि हम बात करें तो बीजापुर और गोलकुंडा को उसने जीता, और दक्षिण में उसने अपने अंतिम 25 वर्ष जो थे दक्षिण में ही बिताए थे। और वो सब जो है उसने दक्षिण में मराठों से संघर्ष, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा से संघर्ष में बिताए थे, जिसमें शुरुआत में उसको जो है असफलता मिली थी, लेकिन वो वहीं पे रहा, और वहीं पे वो चाहता था कि यहीं पे रह करके दक्षिण में अपना प्रभुत्व कायम रखे, जो कि उसकी आगे नासमझी भी विभिन्न इतिहासकार बताते हैं। क्योंकि जब वो दक्षिण में गया तो उत्तर भारत की स्थिति डावाडोल हो गई, और उसके पुत्रों में ही उत्तराधिकार संबंधी जो विभेद था वो बढ़ गया था, और उत्तराधिकार संबंधी जो है युद्ध आगे होना वाजिब हो गया था। तो इस प्रकार से दक्षिण में बिताए उसके वो अंतिम 25 वर्ष, जिसमें उसने 1686 में बीजापुर को जीता, 1687 में गोलकुंडा को जीता, अहमदनगर को उसने जीता, तो और जो है औरंगाबाद को उसने जीता। और औरंगाबाद में जो है रबिया दुर्रानी का मकबरा है, इसकी जो मुख्य चहेती बेगम थी रबिया दुर्रानी, तो उसका मकबरा है औरंगाबाद में। तो यहाँ पे औरंगाबाद को उसने जीता। तो इस प्रकार से साम्राज्य के जो 18 सूबे थे उनकी संख्या अब हो गई 21। तो यहाँ पे 21 सूबे थे औरंगजेब के समय में। तो उन 21 सूबों से हम ये बात अंदाजा भी लगा सकते हैं कि संपूर्ण उत्तर भारत, दक्षिण के मुख्य बीजापुर, गोलकुंडा, औरंगाबाद के जो महत्वपूर्ण क्षेत्र थे, अफगानिस्तान का कंधार क्षेत्र तक, काबुल और कंधार क्षेत्र, और जो संपूर्ण जो है पाकिस्तान और भारत का जो एरिया था, तो वो जो है औरंगजेब के आधिपत्य में था, औरंगजेब के साम्राज्य का मुख्य हिस्सा था। तो ये तो थे औरंगजेब के साम्राज्य संबंधी कुछ पॉइंट्स। अब हम बात करते हैं औरंगजेब की राजपूत नीति से संबंधित। औरंगजेब की जो राजपूत नीति थी, औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी, वो उन दोनों को ही विभिन्न इतिहासकार जो है उनमें विभेद का कारण रहे हैं। उनके मत आपस में जो है मिल नहीं रहे हैं। विभिन्न इतिहासकारों के अकॉर्डिंग जो है हम यदि बात करें तो A.L. श्रीवास्तव ये मानते हैं कि जो उसकी धार्मिक नीति थी वो राजपूत नीति के परिणाम ही हुई थी। तो उसकी जो धार्मिक नीति थी, राजपूत नीति थी, वो एक दूसरे पे पूर्णतः परस्पर निर्भर थी। जबकि प्रोफेसर सतीश चंद्रा अथरहली का ये मानना है कि जो राजपूत नीति थी या धार्मिक नीति थी, वो जो है उस समय की राजनीतिक मांग थी। उस समय की राजनीति से प्रेरित होकर के उसने जो राजनीति के लिए आगे महत्वपूर्ण कदम उठाए, उनका नतीजा थी। तो इसमें विभिन्न इतिहासकारों में मतभेद है। राजपूत नीति के संबंध में यदि हम बात करें तो किसी भी समय में शासक ने जो राजपूतों के साथ अपने संबंधों को कायम किया, चाहे वो संबंध अच्छे थे बुरे थे, और उन संबंधों का राजनीति में क्या स्थान रहा, राज्य के क्षेत्र में क्या वृद्धि हुई, उससे राज्य के क्षेत्रों पे क्या प्रभाव पड़ा, उसकी जब हम चर्चा करते हैं तो उसी को जो है राजपूत नीति कहते हैं। तो राजपूत नीति को हम अकबरकालीन समय से पढ़ना शुरू करते
हैं। तो अकबरकालीन समय में हमने देखा था कि कैसे अकबर ने विभिन्न राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंधों द्वारा, मित्रवत संबंधों द्वारा, संधियों के द्वारा उनको अपने राज्य के मुख्य पद दिए, उनको जो है मुख्य ओहदे प्रदान किए और उनको अपना विश्वास पात्र बनाया और उनको जो है योग्य सम्मान दिया और उनके सम्मान, उनका हितैषी बनने के लिए विभिन्न लोक हितकारी कार्य किए, जिसके कारण से राजपूत जनता जो कि हिंदू थी, हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करती थी, वो अकबर के साथ जो है अकबर का सहयोग करने के लिए तैयार हो गई। फिर हमने देखा जो है शाहजहां को या जहांगीर को, तो जहांगीर और शाहजहां ने भी भरपूर कोशिशें की राजपूतों को अपना मित्र बनाए रखने की और उनसे मित्रवत व्यवहार करने की। अब बारी आई 1659 में औरंगजेब की। तो औरंगजेब ने शुरुआत में राजपूतों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे। हालांकि इस बारे में विभिन्न इतिहासकारों में मतभेद हैं, उनके जो मत हैं वो आपस में टकरा रहे हैं। कुछ एक इतिहासकारों का मानना है कि राजपूत राजा उस समय में उसके मित्र थे और आरंभिक 20 सालों तक उसके राजपूतों से मधुर संबंध रहे और बाद के समय में जो है उसके संबंधों में खटास आनी शुरू हुई थी। तो यहाँ पे शुरुआती जो संबंध थे वो अच्छे थे, लेकिन उसके बाद मेवाड़ के साथ उसके जो संघर्ष थे, उन दो राज्यों के साथ संघर्ष में विभिन्न इतिहासकारों के भेद का जो कारण है, आगे उसका खुलासा होता है कि किस प्रकार से राजपूतों के साथ उन दो राज्यों के औरंगजेब के संबंधों में आई हुई खटास ने पूरी राजपूत नीति को ही परिवर्तित करके रख दिया था। तो यहाँ पे मारवाड़ के क्षेत्र के राजा जसवंत सिंह के समय से ही, जो कि औरंगजेब का काफी हितैषी था, लेकिन जसवंत सिंह के साथ उसके विभेद होने लग गए और जसवंत सिंह के साथ हुए उसके विभेद में जमरूप नामक स्थान पर जब जसवंत सिंह की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ, तो उसकी मृत्यु के समाचार के बाद ही जो है मारवाड़ के साथ उसके संबंधों में विच्छेद आने शुरू हो गए, क्योंकि जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद अब औरंगजेब ने जसवंत सिंह के रियासत मारवाड़ पे कब्जा करने की सोची और मारवाड़ पे कब्जा के लिए उसने मुख्य अपनी सेना और सेना प्रभारी को भेजा, जिन्होंने जाकर के मारवाड़ पे अपना कब्जा कर लिया। यहाँ पे मारवाड़ पे कब्जा करने के बाद जसवंत सिंह की दो विधवाओं ने जब दो पुत्रों को जन्म दिया, जिसमें से एक की मृत्यु हो गई, एक का नाम उन्होंने अजीत सिंह रखा और राठौर जो सेनापति था दुर्गादास, उसके साथ दोनों रानियां जब औरंगजेब को मिलने दिल्ली गई और उनको मारवाड़ का आगे नया उत्तराधिकारी उसके रूप में टीका करवाने के लिए जब उन्होंने प्रार्थना की, गुहार लगाई, तो जिसको औरंगजेब ने नकार दिया और कहा कि इसका पालन पोषण हरम में होगा और जब ये युवा हो जाएगा तब जो है इसके उत्तराधिकार से संबंधित इसके जो अधिकार हैं उनकी पुष्टि होगी और उनके बारे में बात की जाएगी। तब जो है राजपूतों को जो उस समय राठौर सेना नायक दुर्गादास थे, उसको औरंगजेब की चाल समझ में आ गई और वो जो है नवजात शिशु और दोनों विधवा रानियों के साथ वहां से भाग खड़ा हुआ। तो इस प्रकार से औरंगजेब की मारवाड़ के संबंधों में जो खटास आई हुई थी वो और ज्यादा गहरी हो गई। वहां जाकर के मारवाड़ जाकर के राठौर नायक दुर्गादास ने जब अपने विभिन्न राठौर साथियों को इकट्ठा किया और जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह के बारे में बताया, तो उसके साथ उसके नेतृत्व में विभिन्न राजपूत राठौर शासक राठौर सरदार इकट्ठे हो गए और उन सब ने मिल करके वहां से जो औरंगजेब का प्रतिनिधि था इंद्र सिंह, उसको जो है वहां से खदेड़ दिया और राजगद्दी से हटा दिया और अपने भावी राजा के रूप में अजीत सिंह को ही वो मानने लगे, उसको ही अपना नेतृत्व करता वो मान बैठे थे। तो यहाँ पे जब मारवाड़ से जो है मुगलों का जो मुगलों की कठपुतली इंदर सिंह को जब गद्दी से हटा दिया गया, मुगल आधिपत्य से जब वो छीन दिया गया, तो औरंगजेब को वो सहन नहीं हुआ। औरंगजेब ने एक सेना के साथ जो है अपने मुख्य सेनापति को भेजा और जिसमें जो है उदयपुर और आसपास के विभिन्न मारवाड़ के क्षेत्रों से मुगल सेनाओं के आने की सूचना मिली, तो राठौर सेनानायक दुर्गादास और वहाँ उसके राठौर साथी थे वो वहाँ से भाग खड़े हुए और इस प्रकार से उनका वहाँ से भाग खड़ा होना एक बार फिर से मारवाड़ को
औरंगजेब के कब्जे में ले आया। अब वो जो है भागकर राज सिंह के पास मेवाड़ चले गए। तो मेवाड़ के साथ भी कोई किसी तरह की जाति दुश्मनी नहीं थी औरंगजेब की। मेवाड़ ने भगोड़े मारवाड़ के भगोड़े सेनापति और उसके जो जसवंत सिंह की 2 विधवाओं को और उसके पुत्र अजीत सिंह को शरण दी थी। इसीलिए ही मेवाड़ के साथ उसके संबंधों में खटास आई थी, उसके संबंधों में दरार आई थी। नहीं तो मारवाड़ के साथ उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, सॉरी मेवाड़ के साथ। तो मेवाड़ के साथ तो उसके संबंध ठीक थे और वो कभी भी आगे खराब होने की स्थिति में या फिर उनमें दुराव आना जो है वो नहीं था। लेकिन अब जो स्थिति थी जिसके कारण से मेवाड़ और मारवाड़ के जो लोग मिल गए थे, तो अब आगे युद्ध होना वाजिब था। तो वहाँ पे अपने एक पुत्र के अकबर के संरक्षण में जो है एक सेना भेजी गई और अकबर के संरक्षण में सेना जब उन्होंने भेजी तो एक ओर से जो है सम्राट ने स्वयं और उदयपुर की ओर से अकबर को नेतृत्व के रूप में एक सेना भेजी, जिससे डर करके राज सिंह और राठौर सेना नायक और अजीत सिंह को लेकर के वो भाग गए और वहां से जाकर के पहाड़ियों में छिप गए। मुगलों ने उनका वहां तक पीछा किया। तो इस प्रकार से मेवाड़ से उनको खदेड़ दिया गया। मेवाड़ और मारवाड़ पे औरंगजेब का कब्जा था। तो अब मेवाड़ और मारवाड़ पे जब औरंगजेब का कब्जा हो गया, तब जो है राठौर सेनापतियों ने वो वहां से औरंगजेब वापिस आ गया और वापिस आकर के वो अजमेर ठहरा हुआ था। तभी जो है उसको पता चला कि वहां से जो है विद्रोह होने लग गए हैं और विद्रोहकर्ताओं ने अकबर को, जो औरंगजेब का पुत्र था, उसको हरा दिया है। अकबर को हराने के बाद जो है उन्होंने विभिन्न पुलिस चौकियां जो औरंगजेब द्वारा तैनात की गई थी उनको आग लगाने, उनको लूटना शुरू कर दिया। विभिन्न रसद सामग्री की जो वस्तुएं थी उनको जो है लूटना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से औरंगजेब की जो व्यवस्था थी उसको उन्होंने हिला के रख दिया मारवाड़ और मेवाड़ के संबंध में। तो मारवाड़ और मेवाड़ के संबंध में जो व्यवस्था थी उसको मजबूत करने के लिए एक बार फिर से अपने योग्य सेनापति के अधीन जो है एक सेना भेजी और उसमें जो है शहजादा अकबर को अब मुख्य सेनापति ना होकर के उनको शहजादा आजम के नेतृत्व में वो सेना थी और शहजादा आजम को अब मुअज्जम और जो है अकबर को सहयोगी के रूप में आजम के साथ काम करना था। लेकिन तीनों भाइयों के आपसी विचार न मिलने के कारण एक बार फिर से राजपूतों से वो हार गए। तो यहाँ पे काफी नाराज हुआ औरंगजेब। तो अपने पिता की नाराजगी को जानते हुए अकबर ने अपने पिता से अपने संबंधों को बिखरने दिया और बिखरा लिया। यहाँ पे उस बिखराव की स्थिति को हम इस रूप में देख सकते हैं कि अपने पिता के रूप, उनके प्रतिद्वंदी के रूप में वो खड़ा हो गया और जाकर के राजपूतों से जा मिला, क्योंकि उसको पता था कि आगे यदि राज करना है तो राजपूतों के साथ अच्छे संबंधों को कायम करना होगा, न कि उनके साथ टकराव के संबंधों को। तो अब अकबर का जो है अपने पिता के साथ विद्रोही होना और उसके पिता की कूटनीतिक चालों में उसका फंसना हमने देखा है। तो उसके पिता के साथ उसके कूटनीतिक चालों में फंस करके कैसे जो है विभिन्न राजपूतों का विश्वास खो बैठा। लेकिन जब राजपूतों को सच्चाई का पता चला तो उन्होंने ही उसकी जान को बचाया और उसको दक्षिण में शिवाजी के पास, संभाजी के पास भेज दिया। तो इस प्रकार से अकबर अपने पिता से अलग हो गया और उसकी जान भी बच गई और वो दक्षिण में चला गया। तो यहाँ पे उत्तर में जो है औरंगजेब के मेवाड़ और मारवाड़ से संबंधों में जो खटास आई थी वो उसकी मृत्यु तक ही जो है उसके संघर्षों को हम देख सकते हैं। मेवाड़ के साथ तो हालांकि एक संधि हो गई थी जिसमें उसने जो है विभिन्न क्षेत्रों को मेवाड़ के राजा के राज सिंह के पुत्र को सौंप दिया था, जय सिंह को। और लेकिन फिर भी 30 साल के उनके संघर्षों को आगे देखा जा सकता है। ये थी उसकी राजपूत नीति। तो यदि हम उसकी धार्मिक नीति की चर्चा करें तो उसके धार्मिक नीति के बारे में भी इतिहासकारों में काफी मतभेद हैं और यहाँ पे मतभेद का कारण कुछ एक विचार बनते हैं। जैसे कि विभिन्न इतिहासकारों के विचार हैं कि A.L. श्रीवास्तव को ही ले लेते हैं हम। A.L. श्रीवास्तव या जादूनाथ सरकार ये कहते हैं कि उसकी धार्मिक नीति
उसकी कट्टर पूर्ण धर्मांध नीति का हिस्सा थी। उसके अपने धर्म के प्रति धर्मांध होना थी, वो अपने धर्म के प्रति अंधा था। धार्मिक असहिष्णुता की जो उसने नीति अपनाई थी, जिसके तहत उसने विभिन्न धर्म विरोधी कार्य किए थे, हिंदू धर्म विरोधी जो कार्य किए थे, और इस्लाम के प्रचार के लिए या अपने धार्मिक सत्ता को उच्च दिखाने के लिए जो किया था, वो जो है उससे हिंदू जनता परेशान हो गई थी और हिंदू जनता की परेशानी का वो मुख्य कारण बनी थी। तो ये सब उसने अपनी हिंदू जनता को परेशान करने के लिए किया था। लेकिन इसके विपरीत प्रोफेसर शीश चंद्रा कहते हैं कि उसकी धार्मिक नीति उस समय की राजनीतिक मांग थी। अपनी राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए उसको वो कदम उठाने पड़े थे, ना कि उसका धर्म से कोई सरोकार था। तो इसके लिए जो है उन्होंने महत्वपूर्ण कार्यों की चर्चा की है, जिसके मद्देनजर हम उसके कार्यों को जान करके ही जो है ये पता कर पाएंगे कि उसकी धार्मिक नीति उसके धार्मिक नीति के क्या कारण जो है जिम्मेदार रहे उसको धर्मांध साबित करने में, या उस समय की जो स्थिति थी क्या वो राजनीतिक मांग थी। तो उसको बात जानने के लिए हमें उस समय के महत्वपूर्ण तथ्यों को जानना होगा। तो उसके लिए जो है विभिन्न इतिहासकारों ने विवेचना की है उसके कार्यों की, जिसको दो भागों में बांटा गया है। प्रथम जो कार्य हैं उसमें उसने जो भी काम किए, चाहे वो सिक्कों पे कलमा जो खुदवाना था वो बंद किया था, होली दिवाली पे पाबंदी लगाना था, चाहे उसने मुहत्सिब को नियुक्त करना था, चाहे उसको जो है टीका तुलादान पे पाबंदी थी, तो ये विभिन्न जो कार्य थे उसने जो किए, शुरुआती जो कार्य थे, जो प्राथमिक कार्यों में जिनकी चर्चा करते हैं, सिक्कों पे कलमा खुदवाया जाता था। सिक्कों पे कलमा खुदवाने की जो प्रथा थी औरंगजेब के समय से चली आ रही थी, सॉरी अकबर के समय से चली आ रही थी, या इससे भी पहले के समय से यदि हम कहें तो चली आ रही थी। तो यहाँ पे सिक्कों पे कलमा खुदवाया जाता था, जो इस्लाम धर्म का प्रतीक था। अब औरंगजेब ने ये बंद कर दिया, क्योंकि उसको ये लगता था कि ये जो सिक्के हैं ये पैरों में गिर जाते हैं, जिससे जो धार्मिक जो पवित्र बातें हैं वो अपवित्र हो जाती हैं, और उस अपवित्रता को खत्म करने के लिए सिक्कों पर से कलमा खुदवाना बंद किया था। ये जो है हमें हिंदू विरोधी कृत्य नहीं लगता है। और मुहत्सिब की नियुक्ति की प्रत्येक एक सूबे में एक मुहत्सिब होगा जो कि लोगों के नैतिक आचरण का ध्यान रखेगा, कि जो धार्मिक आचार्य हैं उनके नैतिक आचरण का ध्यान रखेगा कि क्या वो धार्मिक कार्यों में ही लीन है या उनके नैतिक आचरण में कोई कमी आ गई है। तो उसके लिए ये अधिकारी थी। ये भी कोई हिंदू विरोधी कृत्य नहीं है। टीका और तुलादान जो प्रथाएं अकबर ने शुरू की थी, राजपूतों का टीका करने की मुगलों की परंपरा, या सम्राट को राजपूतों द्वारा तोलना सोने के सिक्कों द्वारा, सोने की मुद्राओं द्वारा, तो ये जो प्रक्रिया थी इसमें उनका राजपूतों का ही लॉस था। तो इसमें ये प्रक्रिया तो हिंदुओं के लिए अच्छी थी। इसमें तुलादान या टीका की जो थी, तो इसमें मुगलों का प्रभुत्व था, न कि राजपूतों का। तो यहाँ पे मुगलों के लिए ही हानिप्रद क्रिया थी, जिसमें औरंगजेब ने इसको बंद किया था कि क्या जरूरत है सम्राट को सोने के सिक्कों से तोलने की, और क्या जरूरत है जो है मुगलों के द्वारा ही राजपूत राजाओं का टीका किए जाने की। तो उसको बंद किया था। ये भी लोकहित से ही संबंधित कार्य थे। तो यदि हम होली दिवाली पर प्रतिबंध, इन त्योहारों पर होली पे प्रतिबंध उसने इसलिए लगाया था क्योंकि उसको ये लगता था कि हिंदू लोग जब होली खेलते हैं वो बहुत ही गंदे तरीके से खेलते हैं, रंगों का बहुत गलत तरीके से यूज करते हैं, और उसमें लड़ाई झगड़े होते हैं और विभिन्न गंदी गंदी गालियों को यूज करते हैं वो। तो इन सब से बचने के लिए होली पे पाबंदी लगा दी गई थी। विभिन्न इतिहासकार दिवाली पे भी प्रतिबंध लगाने की बात को जो है बताते हैं कि दिवाली पे भी पाबंदी लगा दी गई थी। तो ये थे उसके प्राथमिक कार्य, जिसमें झरोखा दर्शन पे उसने पाबंदी लगाई थी। झरोखा दर्शन एक तरह की प्रथा थी जिसमें जनता सुबह उठ करके
सम्राट के राजमहल के सामने इकट्ठी हो जाती थी और सम्राट का दर्शन करती थी। सम्राट के दर्शन के बिना वो कुछ खाती पीती नहीं थी। तो ये प्रथा सम्राट को एक ईश्वर के रूप में पूजने जैसी प्रथा थी, जो औरंगजेब को गलत लगी और उस पर उसने पाबंदी लगा दी। तो ये थे कुछ एक शुरुआती प्राथमिक अध्यादेश जो उसने लागू किए थे अपने साम्राज्य में। द्वितीय अध्यादेशों में यदि हम बात करें तो उसने जो है विभिन्न हिंदू मंदिरों को तोड़ा। तो विभिन्न हिंदू मंदिरों को तोड़ने की जो बात है, उसने उन मंदिरों को क्यों तोड़ा उस पे ध्यान देना जरूरी है। जैसे ही उसके जो मारवाड़ के साथ मेवाड़ के संबंधों की जो हमने चर्चा करी है, उन मारवाड़ और मेवाड़ के संबंधों को पढ़ते हुए हमने ये देखा है कि जयपुर उदयपुर के 200 के करीब मंदिर तोड़े गए थे। तो वो मंदिर जो है उसके राज्य विस्तार के संबंध में ही तोड़े गए थे और उन मूर्तियों को पैरों तले कुचलवाया गया था। तो इस बात को भी इतिहासकारों में भेद का कारण बना है, जिसमें A.L. श्रीवास्तव तो यही कहते हैं कि उसकी जो ये नीति थी वो एक हिंदू विरोधी नीति ही थी, क्योंकि हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ करके कई जगहों पे उसने मस्जिदों का बनवाया और उनकी जो मूर्तियां थी, जो उनके ईश्वरों की जो मूर्तियां थी उनको जो है पैरों तले जो है कुचलवाया गया। तो ये गलत तरीके थे। जबकि शीश चंद्रा इस बारे में कहते हैं कि राजनीतिक भावनाओं से उत्प्रोत होकर के उसने ये काम किया था और राजनीति के मद्देनजर उसने राजपूतों के या राजपूतों के जो हितैषी लोग थे उनको डराने धमकाने के लिए, उन पे अपना डर कायम करने के लिए उसने ऐसा किया था, ना कि उन्होंने हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए। दूसरा इसमें है कि उसने जजिया को पुनः लगा दिया था। तो जजिया को पुनः लगाने के कारण विभिन्न इतिहासकार ये कहते हैं कि जजिया को उसने पुनः लगाया था तो ये हिंदू विरोधी कार्य है, क्योंकि जजिया लोगों को जो मुस्लिम नहीं थे, गैर मुस्लिमों को देना पड़ता था अपनी जान माल की सुरक्षा के बदले सम्राट को। तो यहाँ पे जो जजिया था वो लगाया तो वो गलत था, क्योंकि सम्राट अकबर ने इसको बंद कर दिया था। लेकिन यहाँ पे प्रोफेसर शीश चंद्रा कहते हैं कि जजिया का लगाया जाना हालांकि उस समय की आर्थिक स्थिति की मांग थी, आर्थिक रूप से जो है घाटे की स्थिति चल रही थी, उसको पूर्ण करने के लिए जजिया लगाया गया था। लेकिन उसके विपरीत जो है A.L. श्रीवास्तव कहते हैं कि जजिया की जो संख्या थी, जजिया की जो दायरा था वो बहुत कम था। मतलब ये है कि जजिया बहुत ही कम मात्रा में लिया जाने वाला कर था। तो उस इतने कम कर से क्या राजकोष के भरने की जो है स्थिति की हम अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या राजकोष उससे भर सकता था। तो इस बारे में जो है इतिहासकारों में मतभेद है। जजिया जो है गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। तो ये विभिन्न लोगों ने जो गरीब थे जजिया देने के बदले में धर्म परिवर्तन कर लिया और औरंगजेब को उससे काफ़ी खुशी मिली। हालांकि औरंगजेब के द्वारा किए गए इस कार्य से जो है लोग दुखी भी थे, लेकिन औरंगजेब खुश था। तो यहाँ पे जो है जजिया का पुनः लगाना भी एक हिंदू विरोधी कृत्य इतिहासकारों को लगता है। फिर जो है एक अन्य जो कृत्य है कि हिंदुओं के जो कर थे, हिंदू करों में बढ़ोतरी, इन कार्यों की हमने चर्चा की। हिंदू करों में तो बढ़ोतरी कर दी गई और मुस्लिम करों में कमी कर दी गई। इस बारे में भी इतिहासकार एक मत नहीं है। प्रोफेसर शीश चंद्रा ये कहते हैं कि उसने जो ये कार्य किए थे, हिंदू करों में बढ़ोतरी की थी, मुस्लिम करों में कटौती की थी, ये इसीलिए था ताकि मुस्लिम लोग भी प्रोत्साहित हो सके आगे काम को मेहनत से और लगन से और अधिक मेहनत से वो कर सकें। तो इसलिए ये किया गया था। लेकिन दूसरी तरफ जो है A.L. श्रीवास्तव कहते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ने वाला था, बल्कि ये एक हिंदू विरोधी ही कृत्य था, क्योंकि हिंदुओं के साथ इसमें गलत किया गया था। उनके कर मुस्लिमों की अपेक्षा दोगुने थे। तो इस प्रकार से ये भी जो है गलत ही बताया है, एक हिंदू विरोधी कृत्य ही बताया है इतिहासकारों ने। अगला जो काम था वो था हिंदू पदों में कटौती।
हमने इसको एक टेबल से भी समझा है। तो विभिन्न इतिहासकार इस पे भी एक मत नहीं है, कहते हैं कि हिंदू पदों में इस समय कटौती की गई, जबकि अतहर हली कहते हैं कि 197 पद थे हिंदू मनसबदारों के। तो उस समय के जो ये पद थे पहले की यदि हम देखें तो उनसे उस समय से पदों में बढ़ोतरी हुई थी, कटौती नहीं हुई थी। मुख्य मनसबदारों की संख्या बढ़ी थी। हालांकि इस समय में नए पद जो मराठों को दिए गए थे वो भी तो हिंदू ही थे। चाहे राजपूतों के पदों में कटौती की गई थी लेकिन मराठों के पदों में तो बढ़ोतरी की गई थी। हिंदू के पदों की यदि हम बात करें तो हिंदू मनसबदारों के पदों में बढ़ोतरी हुई थी। तो इसमें इस बात को हम हिंदू विरोधी कृत्य नहीं कह सकते। राजपूतों के साथ यदि उसके संबंधों में थोड़ी बहुत खटास आई और उनके पदों में कटौती की गई तो उसके विपरीत मराठों के पदों में वृद्धि करके हिंदुओं के पदों को तो बढ़ाया गया ही था। तो ये जो बात है ये उसको जो है हिंदू विरोधी साबित नहीं करती है। तो कुछ एक अन्य जो कार्य थे, विभिन्न सामाजिक प्रतिबंधों को लगाना था, वो भी जो है इसको एक हिंदू विरोधी ही साबित करता है। तो अंत में सतीश चंद्र ये कहते हैं कि जो भी ये कार्य उसने किए थे ये उसके धार्मिक नीति से जोड़ करके उसको नहीं देखना चाहिए, अपितु उसको हमें उसकी उस समय की राजनैतिक स्थिति के अनुसार देखना चाहिए। यदि हम उस समय की राजनैतिक स्थिति के अनुसार इन सब बातों का अध्ययन करेंगे तो हम यही पाएंगे कि वो उसकी धर्मांधता की नीति के कारण नहीं थी, अपितु हालांकि हम ये मान सकते हैं कि वो इस्लाम की सर्वोच्चता चाहता था लेकिन हिंदू विरोधी कृत्य ये नहीं थे। कुछ एक कार्यों के आधार पे ही हम उसका जो है एक कट्टर होना नहीं मान सकते। वो अपने धर्म के प्रति चाहे वो कट्टर था, अपने धर्म के प्रति वो पूर्णतः सजग था, अपने धर्म की श्रेष्ठता वो चाहता था, लेकिन उसके जो कृत्य थे वो हिंदुओं को दुख देने के लिए नहीं थे, अपितु राजनीति की मांग थी। तो आज स्टूडेंट जो हमने पढ़ा है औरंगजेब से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, इनको आप अच्छे से अध्ययन करेंगे। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं, जिसका आंसर आपको जरूर दिया जाएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।